हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैं बताता हूँ, चलो लाइव सेशन में या कुछ दिक्कत थी तो मैं आपको वैसे ही निफ्टी का एनालिसिस और कुछ एनालिसिस करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। और बाकी हम डिस्कस जो भी करेंगे, अगर लाइव सेशन अभी हो जाएगा वापस से, कुछ नेटवर्क में कुछ इश्यू आ रही है या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो देखते हैं। मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही निफ्टी के एनालिसिस कर देता हूँ और जो भी कुछ था वो बता देता हूँ। तो जैसा कि कल के लाइव सेशन में हमने शेयर किया था कि निफ्टी के पास अभी 24,600 का एक रेंज सपोर्ट है। वैसे तो ये पूरा जोन एक सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी में, लेकिन आज बिल्कुल निफ्टी में हमने देखा कि साइडवेज मोमेंटम था। कुछ ट्रेड हमने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन बहुत मुश्किल था ट्रेड को पकड़ना, क्योंकि बहुत छोटी रेंज में निफ्टी था। आप देखोगे यहाँ पे तो निफ्टी का हाल हाई लगभग आज 24,732 के आसपास का है और लो लगभग 600 के आसपास का है। और लगभग लगभग आप मोटा मोटा देखोगे तो निफ्टी ने सबसे ज्यादा टाइम इस जोन में कहीं ना कहीं, लगभग लगभग ये जोन, ये 80 पॉइंट का एक जोन है। ठीक है, ये 80 पॉइंट की जो एक रेंज है, इस रेंज में आज लगभग लगभग टाइम पास किया, तो ट्रेड पकड़ना बहुत मुश्किल था आज यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पे सिंगल कैंडल का मोमेंटम था, एक कैंडल आती है उसके बाद वापस से मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, वापस से वो डाउन साइड। देखो तो ये बॉक्स मैंने बनाया है यहाँ पे। तो लगभग लगभग पूरा दिन, लगभग आप देखोगे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक इसी में निफ्टी ट्रेड करता रहा। यहाँ से एक कैंडल आती है, सिंगल कैंडल अपसाइड जाती है, वापस से डाउन साइड आ जाता है, फिर सिंगल कैंडल अपसाइड, फिर वापस डाउन साइड। तो बिल्कुल इसी में कहीं ट्रेड करता रहा निफ्टी। तो ट्रेड निकालना मुश्किल था, मंथली एक्सपायरी थी भी थी, तो एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है। तो ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। जो भी हमने ट्रेड पकड़ने की कोशिश की, कुछ में हमारे एसएल हुए, कुछ में हमारे टारगेट हुए, और ओवरऑल अच्छा दिन नहीं रहा, यूं कह सकते हो आप कि अच्छा दिन नहीं रहा हमारा। ठीक है, हम बिल्कुल अब कल के दिन का मार्केट का एनालिसिस करते हैं। कल के दिन वापस से मार्केट में क्या है, देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आरबीआई की पॉलिसी शायद, मुझे कंफर्म, मैं अभी करता हूं कंफर्म, शायद आरबीआई की पॉलिसी का अनाउंसमेंट कल होने वाला है। तो उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी लगातार। लगभग लगभग 10 बजे के आसपास वो पॉलिसी, 10:20 या 10:30 तक वो पॉलिसी लगभग लगभग कंप्लीट हो जाती है। तो तब तक हमें मार्केट को थोड़ा रुक के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मार्केट शायद कल है या परसों है, मुझे देखना पड़ेगा वो भी। तो हम देख ही लेते हैं आरबीआई का अनाउंसमेंट कब आने वाला है। ठीक है, मैं अभी नेट पे आपको सर्च कर लेते हैं हम, आरबीआई पॉलिसी डेट देखते हैं। हाँ, तो बिल्कुल 1 अक्टूबर को वो डेट आने वाली है, यानी कि कल का ही दिन है शायद। कल का ही दिन है आरबी, तो हमें बिल्कुल कल के दिन थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। और खास करके बैंक निफ्टी को हमें वॉच करता रहना पड़ेगा। आज फिर बैंक निफ्टी ने देखो लगभग लगभग ग्रीन में क्लोजिंग दी है। 2 दिन से मैं, जैसा आपने हमने कल भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस किया, कि आज भी बैंक निफ्टी ने लगभग 174, कल भी लगभग लगभग ग्रीन में क्लोज था ये, और आज भी ग्रीन में क्लोज। और अच्छी बात है, ये 54,500 का इसका एक साइकोलॉजिकल नंबर है बैंक निफ्टी के पास। 54,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है जिसको ये सस्टेन कर रहा है। तुम्हारे हमें बैंक निफ्टी पे लगातार नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी पे मेजर इम्पैक्ट होगा। तो अगर बैंक निफ्टी कोशिश करेगा, यहाँ पे बहुत सारे दिक्कत आ रही है निफ्टी में। आईटी सेक्टर से लेके फार्मा सेक्टर थोड़ा सा अभी परेशान कर रहा है, इस वजह से निफ्टी इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन बैंक निफ्टी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है निचले स्तरों से, और अच्छे सपोर्ट जोन से। इसका अच्छा सपोर्ट जोन है ये वाला जोन 24,500 का। आज भी कहीं ना कहीं इसको देखोगे आप तो ये मार्केट, जब इसने फर्स्ट लो लगाया तो इसको कभी भी दोबारा रिटेस्ट करने नहीं आया, जबकि निफ्टी का मैं चार्ट दिखाऊंगा तो उसने हमेशा उसको रिटेस्ट किया और हायर जोन पे, यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर हमेशा वो ट्रेड करता रहा। आप देखोगे कल की क्लोजिंग लगभग लगभग यहाँ कहीं थी इसकी, 54,500 के ऊपर के आसपास की कुछ क्लोजिंग थी, उसके ऊपर ही दिन भर ट्रेड करता रहा। तो थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा पूरा बुलिशनेस, लेकिन थोड़ा सा साइन बुलिशनेस का है। ठीक है, तो बिल्कुल हमें इसको कंसिडर करेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी को हम देखते रहेंगे, आरबीआई की पॉलिसी, तो हमें बैंक निफ्टी पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी। आईबीएससी का पॉलिसी का लगभग लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक अनाउंसमेंट हो जाएगा। जो भी उसमें डेटा आना होगा, रेट कट से रिलेटेड के अलावा जो भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी डेटा आना होगा, सब उसमें आ जाएगा। तो हम बिल्कुल उसको ध्यान में रख के उसके हिसाब से काम करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस रखेंगे, पेशेंस के साथ बैठेंगे मार्केट में। तो चलो निफ्टी का मैंने बताया आपको, निफ्टी की जैसा कि आज निफ्टी, आज सारी इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी थी, तो निफ्टी के पास भी ऑलरेडी ये 24,500 और ये जोन एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है अभी।
ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, बार बार यहीं से रिजेक्शन लेता। आज मॉर्निंग में भी यहीं कहीं ओपन होके हाई मार के यहीं से रिजेक्शन लिया, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, और बहुत छोटी रेंज में इसने टाइम पास किया आज। तो अब अगला एनालिसिस क्या है हमारे लिए? अगला एनालिसिस मैं बता दूं आपको हमारे लिए, सबसे पहले मेजर मेजर हर्डल जो निफ्टी में बना हुआ है हमारे लिए, ये वाला जोन में मैं सबसे मेजर हर्डल मानूंगा। जब तक ये वाला जोन कहीं निकल नहीं जाता, ठीक है, ये वाला जोन जो नंबर है, ये लगभग वही रेंज है 24,800 और 24,760-70 के आसपास, यानी ये 30-40 पॉइंट की एक रेंज है यहाँ पे। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर निकाल के ट्रेड नहीं करना चालू करता, तब तक हम अच्छा बुलिश का सेटअप नहीं देख सकते निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में हम बुलिश का सेटअप नहीं देख सकते, और जब तक इस रेंज को नीचे भी ट्रेड करके कहीं क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, आज भी इस रेंज के नीचे कहीं 15 मिनट की यानी कि 24,600 के नीचे आप देखोगे तो 15 मिनट की कैंडल कहीं भी क्लोज नहीं हुई। हमेशा यहाँ से बाउंस ले जाता था, बाउंस ले रहा है, यहाँ से बाउंस ले रहा है, यहाँ से बाउंस ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बार बार यहाँ सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें देखना होगा, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ये ट्रेड करना चालू करता है, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं इतना फिर भी फोकस नहीं करूंगा। हाँ, अगर कहीं 700 के ऊपर एक बार ट्रेड करना चालू कर देता है, अगर 700 के ऊपर एक बार ट्रेंड लाइन के ऊपर और 700 के ऊपर सपोर्ट लेना चालू कर दे, तो हम छोटा मोटा स्केल्प यहाँ 800 के लिए देखेंगे। और फिर अगर 800 के ऊपर ये सपोर्ट लेना चालू करता है, तो फिर हम एक अच्छा टारगेट 24,900 तक का देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी अगर रेट कट होती है और बैंक निफ्टी, जैसा कि 2 दिन से हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी को, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे, तो अभी हमारे लिए यही है, या फिर ये मॉर्निंग के सेशन में यही कहीं ओपन होता है आरबीआई पॉलिसी को काफी टाइम बिताने के बाद, अगर इस रेंज को निकालता है कहीं ना कहीं, इस रेंज को यानी कि 700 के ऊपर निकाल के सस्टेन करने लगता है, तो हम बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट के लिए जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 24,760 का लेवल, फिर 24,800 का लेवल, के बाद हम 24,900 880 का जो लेवल है उस तक जाएंगे। लेकिन हम छोटे छोटे टारगेट और पैटर्न के हिसाब से उसको चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी है, बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना होगा, उसके साथ हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा डेटा भी हमें देखना होगा, आज क्या डेटा आता है, का डेटा भी हम देखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, चलो डेटा भी देखते हैं, जैसे लाइव सेशन हम देखते हैं तो उसी की तरह इसको मानना आज लाइव सेशन में जैसा हम करते हैं। तो चलो बिल्कुल डेटा भी हम यहाँ देख लेते हैं अभी। डेटा अभी आया नहीं है पूरा अच्छे से, कैश का डेटा अभी नहीं आया है यहाँ पे। ऑप्शन का थोड़ा सा डेटा आया है, बाकी कैश का डेटा अभी नहीं आया है आरबीआई का। सॉरी, आरबीआई का क्या, एफआईआई का कैश का डेटा नहीं आया है। कैश का डेटा जब तक आया नहीं तब तक अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, बिल्कुल हम इस पे नज़र रखेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको बता दिया निफ्टी की एनालिसिस। हाँ, डाउन साइड के लिए मैं, जब तक हमको निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ डाउन साइड का सेटअप नहीं मिलता तब तक हम नहीं देखेंगे यहाँ ज़्यादा, मतलब देखेंगे बिल्कुल अग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। क्योंकि मे भी पॉसिबल हो सकता है, अगर आरबीआई की पॉलिसी अच्छी आई, तो जैसा कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया था, एक अच्छे पैटर्न का निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था और ऊपर वापस सस्टेन नहीं करके उसका ब्रेकआउट फेल किया है। ये उसका ब्रेकआउट फेल किया है, रिटेस्ट से नहीं घुमा और ब्रेकआउट फेल किया। इसी तरह ये ब्रेकडाउन भी फेल करके वापस से कहीं ना कहीं इस नंबर से अगर सपोर्ट ले जाता है 24,500 के नंबर के आसपास से, 24,500 24,600 के नंबर के आसपास से सपोर्ट लेके वापस से अगर ये 25,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है निफ्टी, तो फिर वापस ये पुलिस साइन होगा इसके लिए। तो सारा डिपेंड ऑन आरबीआई की पॉलिसी पे करेगा यहाँ में। ठीक है, और मैं एक और चीज हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी के दिन आप थोड़ा सा मार्केट में, एक्सपायरी के दिन आप बिल्कुल मार्केट में अपनी पोजीशन साइज को कम करके रखा करो, क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी के दिन हर दिन अच्छा मूवमेंट नहीं होता, मोस्टली एक्सपायरी के दिन लॉसेस होते हैं।
तो एक्सपायरी के दिन पोजीशन को बहुत कम रखनी चाहिए आपको। अगर सुबह में प्रॉफिट हो गया तो उसको भी बचा के रखो, क्योंकि इस दिन होता क्या है, सस्ती प्रीमियम के चक्कर में प्रीमियम जब सस्ती होती है तो उसके चक्कर में यहाँ क्वांटिटी लोग ज़्यादा बाई कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी भैया एसएल वही बनेगा, चाहे प्रीमियम 50 की हो चाहे प्रीमियम 100 रुपए की हो। अब एक्सपायरी के दिन वो प्रीमियम आपको 50 में मिल रही, तो आप जनरली जिस दिन आपको 100 में मिलती है तो आप 5 क्वांटिटी बाई करते हैं, यहाँ 50 में मिल रही है आपने 10 क्वांटिटी बाई कर ली, क्योंकि आधी रेट में। लेकिन इसका भी एसएल वही था, 10% का एसएल देना था, इसका भी वही एसएल 10% का देना है, लेकिन आपकी क्वांटिटी कहीं ना कहीं बढ़ी है तो आपका लॉस भी बढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी एक्सपायरी के दिन। और दूसरी चीज, आप अभी जैसे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे ग्रुप में कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ट्रेडिंग में ये मान के चलो, जो आप एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हो, इस ट्रेडिंग में 2 से 2.5 साल आपके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के रहने वाले हैं। ये बात गांठ बांध लेना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। 2 से 2.5 साल आपको बहुत मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी आपको। बार बार आपके प्रॉफिट दिखेगा अच्छा मॉर्निंग में, फिर डे एंड में जाके लॉस दिखेगा, फिर कभी प्रॉफिट दिखेगा कभी लॉस दिखेगा। आप बहुत सारे उसमें ट्रेड भी मारोगे, ओवर ट्रेड भी करोगे, ये सब चीज़ें आपके धीरे धीरे इंप्रूव होगी, एकदम इंप्रूव नहीं होगी। बस आपको इस 2-2.5 साल के फेज में ध्यान क्या रखना है, मैं ये चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। बस 2-2.5 साल के पीरियड में आपको ध्यान ये चीज़ रखनी है यहाँ पे, इस टाइम पे, कि आपका बस जो कैपिटल है वो इतना वाइप आउट नहीं हो जाए, इतना वाइप आउट नहीं हो जाए कैपिटल के, आप कहीं फिर उसमें दोबारा आप सस्टेन नहीं कर पाओ। समझ रहे हो आप इस चीज? मैंने इसके लिए बहुत सी बार आपको बहुत से अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, और मैंने जो बिगनर ट्रेडर की सीरीज शुरू करी थी उसमें पहला एग्जाम्पल ही मैंने मनी मैनेजमेंट का इसीलिए डाला था उसमें, और उसीलिए इसको इस हिसाब से बताया था कि मैंने आपको एज ए लर्निंग फीस, एज ए ट्यूशन फीस इसको देनी पड़ेगी लगभग लगभग 2-2.5 साल तक। 2-2.5 साल तक इसको कुछ फीस देनी पड़ेगी। बस वो फीस ऐसी नहीं हो कि वो फीस इतनी ज़्यादा दे दो आप उसको, प्रोसेस कर करके इतनी फीस हो जाए वो आपकी लॉस, कोई फीस मानता हूँ मैं, वो इतनी हो जाए कि आप वापस मार्केट में उठ के खड़े ही नहीं हो पाओ, ठीक है, उठ के मार्केट में आप खड़े नहीं हो पाओ, ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं आपकी, वो वही लॉसेस इतने ही होने चाहिए। 2-2.5 मेंटली आप स्ट्रोंग रहो, ठीक है, ताकि आप मेंटली आप स्ट्रोंग रहो, आपको फर्क नहीं पड़े। समझ रहे हो उस चीज को? इसलिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ और बहुत अच्छा टॉपिक उस पर बताया था। मैंने कहा 10 लाख का आपके अगर साल भर की इनकम है, पर ईयर आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, तो आपका अगर 1 लाख रुपए सालाना इस ट्रेडिंग में चला जाता है, 1 लाख रुपए का आप लॉस करते हो, तो ऐसा नहीं कि 1 लाख एक ही दिन में लॉस कर दिया, नहीं, आपको 1 लाख को पूरे साल खींचना होगा, ताकि आपको सीखने का भी मिले। 1 लाख को आपने धीरे धीरे कभी 5,000, कभी 10,000, कभी आए कभी गए, ऐसे करते करते साल भर में आपने 1 लाख खोया, और अगले साल में भी 1 लाख खोया, लेकिन आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। वो आपका बहुत छोटी कैपिटल होगी जो आपने उसको सीखने के लिए और उसको सीखने के लिए दी है, और वो बहुत छोटी कैपिटल है, उससे आपका कोई भी माइंडसेट खराब नहीं होगा, ना आपका मनी मैनेजमेंट खराब होगा, ना माइंडसेट खराब होगा। फिर आप मार्केट में जब अच्छे से इसको लर्न कर जाओगे, इसको सीख जाओगे, आपके पास अच्छे से स्ट्रेटेजी होगी, आपके पास अच्छे सेटअप होंगे, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपका माइंडसेट बढ़ जाएगा, तब फिर आप आराम के साथ ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तब तक आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा इन चीज़ों, ठीक है। तो दोस्तों मैं अगर शुरू करता हूँ वापस से, हो सकता है लाइव सेशन को, तो जब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पे लाइव सेशन, बजाय मैंने बता दिया निफ्टी का एनालिसिस, हमें आरबीआई की पॉलिसी पे थोड़ा सा फोकस करना होगा यहाँ पे। आरबीआई की पॉलिसी कैसी रहती है, क्या रहती है, इसके ऊपर बिल्कुल हमें फोकस करना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या मार्केट रिएक्ट करता है, कैसे मार्केट रिएक्ट करता है आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद, और आरबीआई की पॉलिसी से पहले हमें देखना होगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हम स्टॉक को हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लाइव सेशन देखता हूँ मैं अभी, स्टार्ट होता है वापस से। ओके दोस्तों, तो मैं अभी ये वीडियो यहीं ख़त्म करके आपको अपलोड करता हूँ, लाइव सेशन को कोशिश करता हूँ